तो एपिसोड 2 की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। कुरोई स्कूल जाते हुए खुद से कहती है कि वो कोई काइजू नहीं बल्कि एक नॉर्मल हाई स्कूल की लड़की है, पर तभी वो हादसे वाले जगह पर पहुंच जाती है। वो अपने सामने टूटा फूटा जहाज देखकर अब उसे यकीन हो जाता है कि कल जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। अब वो स्कूल पहुंच जाती है। वो अपने पीछे कुछ लड़कियों को बात करता हुआ सुनती है कि उस मॉन्स्टर के हमले में मिनामी को चोट लग गया है। कुरोई उनकी बात सुन लेती है और वो उनकी तरफ भागते हुए जाती है और उससे पूछती है कि क्या मिनामी को ज्यादा चोट लगी है। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है कि कल तुम ही तो उसके साथी थी और हमने देखा कि तुम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो आखिर तुम ये हमसे क्यों पूछ रही हो। इतना बोलने के बाद कुरोई वहां से फटाक से भाग जाती है। अब वो बाहर आकर सोचने लगती है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो करूँ कैसे। ये सब वो सोच रही होती है, पर तभी मिनामी ना उसके सामने से आता हुआ दिखता है। कुरोई ना उसे देखकर काफी तेजी से नीचे भागते हुए जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि अगर वो फिर से उसके सामने एक मॉन्स्टर में बदल गई तो वो क्या करेगी। तो फिर वो डिसाइड करती है कि इससे अच्छा होगा कि वो उससे दूरी रहे। ये सब वो सोच रही होती है, पर तभी एक लड़की ना मिनामी के पास भागते हुए आती है। वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और उस लड़की को इतना ज्यादा पास देखकर कुरोई ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं मजाक में कब से उसकी काफी ज्यादा चिंता किए जा रही थी। तभी मिनामी ना कुरोई को देख लेता है और कहने लगता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट वोट नहीं आई। लेकिन कुरोई ना उससे अपने पास आने से मना कर देती है और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। और ये देखकर मिनामी भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो मुझे अपने से दूर रहने के लिए क्यों कह रही है। अब कुरोई ना क्लास में आकर उदास सा बैठी हुई होती है और मिनामी भी क्लास में आ जाता है और सभी लड़कियां ना उससे आकर हालचाल पूछ रही होती है। पर भाई कुरुई ना उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो चुपचाप अकेले अपने कोने में बैठी हुई होती है। अब थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर भी आ जाते हैं और सभी बच्चों को कॉपियां निकालने के लिए बोलते हैं। लेकिन भाई मिनामी का ध्यान ना पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। बस वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर उस टाइम कुरुई कहाँ चली गई थी, मैंने उसे कहाँ ना कहाँ ढूंढा। अब फाइनली क्लास भी खत्म हो जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि कुछ देर पहले मिनामी के साथ जो लड़की थी ना, वो उसके क्लास में आके झांक रही होती है। और उस लड़की को देखकर ना सारे बच्चे काफी ज्यादा सुर मचाने लगते हैं और कुरुई ना यही अच्छा मौका देखकर फटाक से वहां से भाग जाती है। तो अब वो रास्ते से घर जा रही होती है, पर तभी उसकी मुलाकात रास्ते में उसकी मदर से हो जाती है। तो अब वे दोनों ना चेरी ब्लॉसम के रास्ते से घर जाना शुरू कर देते हैं। मदर चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखते हुए कहती है कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन कुरुई उदास होते हुए कहती है कि मैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल गई थी, तो आपको नहीं लगता कि मुझे क्रोटाइन में रहना चाहिए। मदर उससे बोलती है कि तुम जैसी भी हो तुम बिल्कुल ठीक हो, भले ही तुम एक जाइंट मॉन्स्टर में ही क्यों ना बदल जाओ, लेकिन तुम मेरी बेटी ही रहोगी। और वो उससे वादा करती है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। ये सुनने के बाद कुरुई को थोड़ा हिम्मत सा मिलता है और वो अपने मन में कहती है कि अगर मुझे दोबारा काइजू नहीं बनना है तो मुझे मिनामी से दूर रहना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बालकनी में आके खड़ा हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने सामने अजीब सा कीड़ा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगती है कि कहीं वो मुझे मारने तो नहीं आया है। इसलिए वो बिना देरी किए ही पेन लेकर उस कीड़े को निपटाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो उसे हिलता हुआ देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर में से मिनात्सु बाहर आती है और भाई कुरुई भी ना उससे ऐसे रोड पर पड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। तब कुरुई उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मिनात्सु बड़े आराम से कहती है कि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनने के बाद ना कुरुई के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि पक्का मिनामी ने उसे ऐसे कॉस्ट्यूम पहनाकर यहाँ पे उसका इंतजार करने के लिए कहा होगा। इससे पहले कुरुई उससे और कुछ पूछती, लेकिन मिनात्सु अपने ख्यालों में डूब जाती है। मिनात्सु वहाँ पर एक्साइटेड होकर बोलने लगती है कि मैंने उसके जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। ये बोलने के बाद वो खुद से ही काफी ज्यादा बड़बड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे मिल ही नहीं पाई हारकुन। कुरुई हारकुन नाम सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि वैसे ये हारकुन कौन है। तब मिनात्सु उससे बताती है कि वही काइजू जो कुछ दिन पहले यहाँ पर दिखा हुआ था। जब मैं छोटी थी तो उन्हें सिर्फ कहानियों में ही देखा करती थी, लेकिन अब वो सच में मेरे सामने आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हारकुन थोड़ा शर्मीला है क्योंकि वो तुरंत गायब हो गया और मैं अपने आंखों से उसे देख भी नहीं पाई। इसलिए मैं कसम खाई हूँ कि जब तक वो बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। तब कुरुई उससे पूछती है, तो क्या तुम इसी वजह से अमाने के पास आई थी। जिस पर मिनात्सु उससे कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे उससे थोड़ा हारकुन के बारे में राय लेना था क्योंकि वही इकलौता बंदा था जिसने हारकुन को इतने पास से देखा था। पर कुरुई उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। मिनात्सु कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। कुरुई कहती है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो और बाहर घूमने के लिए जा रहे हो। लेकिन मिनात्सु काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, दरअसल मैं हारकुन के बारे में जानने के लिए उसके पास आई थी। ये सब सुनकर कुरुई अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आखिर मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हूँ। इतना ही में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हें यहाँ से घर जाना होगा। पर मिनात्सु उसे मना कर देती है कि जब तक मेरी मुलाकात हारकुन से नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तब पुलिस वाला उसे पकड़ के घसीटते हुए उसे लेकर जाते हुए कहता है कि चलो तब थाने चलो। पर तभी कुरुई कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक हारकुन दिखने वाला है। मिनात्सु उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे
से पता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मिनामी ने उसे बताया था कि हारकुन के आने से पहले ही कुरुई उस जगह पर पहुंच गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हारकुन के दिमाग से बात करती हो? अगर सच में ऐसा है तो क्या तुम मेरे लिए उसे बुला सकती हो? पर कुरुई उसे कहती है शायद मुझे लगता है कि वो अभी थक गया है, इसीलिए वो अभी बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। ये सुनकर मिनात्सु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहती है जब वो राजी हो जाएगा तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अचानक से वहाँ पर दो लोग भागते हुए आते हैं और मिनात्सु को आवाज लगाते हैं। मिनात्सु कहती है अच्छा तो मेरी गाड़ी आ चुकी है, अब मुझे जाना होगा। तब वे दोनों मिनात्सु को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। मिनात्सु कुरुई से बोलती है अच्छा ठीक है तो कल हम मिलेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कल कुरुई स्कूल जाती है, पर तभी मिनात्सु सामने से कुरुई को धप्पा बोल देती है, जिस वजह से कुरुई काफी ज्यादा घबरा जाती है। वे दोनों साथ में चल रहे होते हैं। मिनात्सु खुश होते हुए कहती है कि कल रात मेरे लिए काफी ज्यादा यादगार था, तो क्यों ना अब हम दोनों अपने अपने नाम से बुलाएं। तुम मुझे मिनात्सु कहकर बुलाओ, मैं तुम्हें कुरुई कहकर बुलाऊंगी। लेकिन तभी कुरुई नोटिस करती है कि जस्ट उसके सामने मिनामी कुछ लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, इसलिए वो उसे देखकर फटाक से वहाँ पर छिप जाती है। जो देख मिनात्सु उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी? कुरुई कहती है कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। तब मिनात्सु कहती है अगर ऐसी बात है तो रुको, मैं तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। ये बोलने के बाद वो मिनामी के पास जाकर डायरेक्ट उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले तो मिनामी ना करता है, जो सुनकर सारी लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरे पल में वो कहता है हाँ ऐसा कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उस टाइम पे वो ये चीज बोलते हुए सिर्फ कुरुई को ही घूरे जा रहा था, पर तभी कुरुई का बॉडी अचानक से रिएक्ट करने लगता है और वो वहाँ से फटाक से भाग जाती है। वो बाहर आकर गाना सुनते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल में ला रही होती है। तभी मिनात्सु कुरुई की तरह भागते हुए आती है और उसे कहती है कि बधाई हो, मिनामी पूरी तरह से सिंगल है। तब कुरुई चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे मामले से दूर रहो, वो तो मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं, इसलिए मैं ऐसा प्यार बिल्कुल भी नहीं चाहती जो लास्ट में दर्द भरा हो। तब मिनात्सु हंसते हुए उसके मूड को ठीक करने के लिए स्कूल के बाद उसे अपने घर पे बुलाती है ताकि वे दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हुए स्नैक्स खा सके। अगले पल स्पोर्ट्स पीरियड में मिनामी अकेले बैठ के सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मिनामी मुझे पसंद करता होगा। इसके बाद ना वो खेले हुए बॉल को कॉरिडोर में रखने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो अंदर रखने के लिए जाती है, पीछे से वो बिगड़ैल लड़कियां उसे अंदर ही बंद कर देती है। वो कहने लगती है कि गलत मत समझना, लेकिन मिनामी ना सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है, इसलिए वो तुम पर तरस खा रहा है, लेकिन तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट है। ये सुनकर कुरुई काफी गुस्से में कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मुझे ये मत समझाओ। उसके गुस्से की वजह से उसकी पूंछ काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो देखकर कुरुई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब छुट्टी के टाइम मिनात्सु और मिनामी कुरुई को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। मिनात्सु कहती है कि वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, लेकिन उसका सूज अभी लॉकर रूम में ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरुई चुपचाप अपने जगह पर बैठी हुई होती है, क्योंकि जब तक उसका पूंछ गायब नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ वो लड़कियां बात कर रही होती है कि क्या हमें कुरुई को बाहर निकाल देना चाहिए। तब एक लड़की बोलती है कि मैंने उस रूम का तो चाबी वॉलीबॉल क्लब वाले को दे दिया है, शायद वो उसे बाहर निकाल चुके होंगे। तभी पीछे से मिनात्सु उन लोगों की बात सुन लेती है। मिनात्सु उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अगर ये बात हारकुन को पता चलेगा तो तुम लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तब वो लड़की कहती है हमने तो उसको बस सबक सिखाया है, क्योंकि वो अजीब तरह से मिनामी के आसपास घूमती रहती है। मिनामी को ये बात पता चल जाती है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, लेकिन गलती तो मेरी भी है। मैं सबको खुश करने की कोशिश कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वजह से किसी और को इतना तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो तुरंत फैसला लेता है कि अब वो सबके सामने बिल्कुल भी अच्छा बनने का नाटक नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई है जो उसके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलने के बाद वो भागते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। जो ये चीज देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रोने लगती है। अब मिनामी स्टोर रूम के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अंदर हो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। ये बोलती ना मिनामी गेट को खोल देता है, जो देखकर कुरुई काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे अपने पूंछ से ही एक झपट जड़ देती है। कुरुई हैरान होते हुए उससे पूछती है कि कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं। मिनामी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है। मिनामी उससे कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन कुरुई उसे मना कर देती है। मिनामी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं दरवाजे के पास से ही बात करना शुरू करता हूँ। अब वो अपने दिल की बात बताना शुरू करता है कि जब मेरे दोस्त पैनकेक खाने के लिए मुझे बुला रहे थे, लेकिन सच ये था कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ पैनकेक खाना चाहता था। मैं तुम्हें और भी गहराइयों से जानना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन 2 टिकट ली थी। अंदर से कुरुई उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रही होती है। कुल मिला के बात की जाए ना तो मिनामी उसके क्लोज आने की बात कर रहा होता है। तब कुरुई उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देती है। कुरुई अपने पोच की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये तो बस नमूना है, अगर मेरा असली रूप देखोगे तो काफी ज्यादा घबरा जाओगे। ये सब बात सुनकर मिनामी उससे कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुई पीछे देखते हुए कहती है क्या इसे मेरा पूछ नहीं दिख रहा है क्या? लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और जैसे ही मिनामी लाइट को ऑन करता है वहाँ पर काफी ज्यादा उजला हो जाता है। अब जैसे ही कुरुई उसे अपना पूंछ दिखाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि उसका पूंछ गायब हो गया है और वहाँ पर अब कुछ और चीज दिख रहा है, इसलिए वो शर्म के मारे फटाक से जल्दी से जाकर छिप जाती है। तब मिनामी उससे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुकना, तब तक
मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। और जैसे ही मिनामी स्टोर रूम से बाहर आता है तभी मिनामी फिर से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।